ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना जरूरी है। मात्र उपाय है पीटी को क्वालिफाई। बीएल ग्रोवर, सुमित सरकार, विद्याधर महाजन, सुशोभन सरकार की जो भी है कि ये किताब पिछले 15 सालों से हिट बनी हुई है। आईएएस भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं और बेहतरीन लेखक भी हैं। भाई इस किताब को थोड़ा संभल के पढ़ो। नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैं भी बोलूं तो भी बच्चे इस किताब को पढ़ते हैं, नाम ही काफी है। लूसेंट। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सभी। बहुत से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बेसिक से हम कैसे तैयार करें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी मैगजीन्स पढ़ें, किस प्रकार के नोट्स पढ़ें। इन सब बातों की चर्चा आज थोड़ा करते हैं कि एक स्टूडेंट या एक एस्पायरेंट जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो उनको क्रमशः कैसे किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उनके पास एक सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस जिसमें सारी चीज़ों का आइडिया हो सके कि पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है और किन किन चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरा, जो जीएस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपने सबसे सुना होगा कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। अब एनसीईआरटी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में भी एक ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी किसी काम की नहीं है। आज भी लिखे जाने के बाद भी ओल्ड एनसीईआरटी सबसे बेहतरीन पुस्तकों में है। हालांकि उसका अब प्रिंटिंग नहीं होता, लेकिन उसके कुछ सब्स्टिट्यूट हैं जो आप इसमें यहाँ देख सकते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी की किताब नए वर्जन में यहाँ अवेलेबल है। आपको सबसे पहले पढ़ना है आपका एंशिएंट इंडिया, रामचंद्र शर्मा की किताब। दूसरी है आपकी मेडिएवल इंडिया, सतीश चंद्रा की। और तीसरी है आपकी मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा की किताब। आज भी ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो मेंस हो, इनमें से ही प्रश्न आते हैं। नई एनसीईआरटी को पूरा आप छोड़ सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है मॉडर्न इंडिया का। और अपने किताब ये पिछले 15 सालों से हिट किताबें बनी हुई हैं। इतनी किताबें आई, इतनी किताबें गई, लेकिन आज भी स्पेक्ट्रम की क्वालिटी कहीं से नहीं गिरी है। बात चाहे फैक्ट की हो, बात चाहे कॉन्सेप्ट की हो, या मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक स्टैंडर्ड हो। एक स्टैंडर्ड उत्तर कैसे लिखना है, ये मेंस के लिए बेहतरीन किताब है। आप बिपिन चंद्र पढ़ते हैं और बिपिन चंद्र पढ़ने के बाद इसके अलावा अन्य और भी किताबें जैसे बीएल ग्रोवर, सुमित सरकार, विद्याधर महाजन या फिर सुशोभन सरकार की जो भी किताबें हैं, वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। इसके साथ जो मैंने लगभग इसमें देखा कि लास्ट 3 ईयर से जो पेपर का अप्रोच बदल रहा है, उसमें जो भी प्रश्न आ रहे हैं खासकर पर्सनालिटी से या मूवमेंट से, वो इसमें लगातार अपडेट होता है। तो हिस्ट्री की किताब में अपडेशन ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन शायद यही कारण है कि ये किताब पिछले 15 सालों से हिट बनी हुई है। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया अपने आप में नाम ही काफी है। इसके साथ पीटी लेवल पर कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, खासकर आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस डिफाइन नहीं है, उसका सिलेबस दिन पर दिन बदलते जा रहा है। इस मामले में ये किताब, हालांकि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन ये किताब एक हिट बुक में है क्योंकि इसमें 60 to 70% एक्स्ट्रा मैटर है। तो मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि भाई इस किताब को थोड़ा संभल के पढ़ो, लेकिन किताब बहुत अच्छी है, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन वही बात आती है कि एग्जाम में रिपीट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको एक बेस बुक बना सकते हैं। मैग्रा हिल के नितिन सिंघानिया बहुत अच्छे राइटर हैं। 3-4 क्वालिटीज़ है, ये आईएएस भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं और बेहतरीन लेखक भी हैं। तो इसमें इस किताब को आप तभी पढ़ेंगे जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और हर वो चीज़ जब आपके माइंड में अच्छे तरीके से फिट बैठी है, देन आप इस किताब को पढ़ेंगे। और 4 बार इस किताब को पढ़ना होगा और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व लगातार करते रहेंगे। तो कम से कम 4 से 5 बार पढ़ने पर तब जाके आपको इस पुस्तक पर आपकी एक पकड़ या क्या कहें पूरा का पूरा ध्यान इंगित हो पाएगा। अगली आती है पॉलिटी से। पॉलिटी में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब हम लोग तैयारी करते थे तो सिर्फ बीआर एक्ट पढ़ते थे। अब ना आया है लक्ष्मीकांत का जमाना, तो बीआर एक्ट पिछले 2 सालों से जो पीटी के प्रश्न आ रहे हैं वो बीआर एक्ट से आ रहा है। बीआर एक्ट का मतलब ओरिजिनल मूल संविधान। वैसे अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके घर के रैक में तो ये किताब होनी ही चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो सिर्फ बीआर एक्ट में मिलेंगे और किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो ये आपकी मजबूरी भी है बीआर एक्ट को पढ़ना।
अगली किताब में पॉलिटी से ही जुड़ा हुआ है, ये किताब नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूं या ना बोलूं तो भी आप पढ़ेंगे। वो है एम लक्ष्मीकांत की किताब। हालांकि इस किताब की कुछ लिमिटेशंस हैं, ये सिर्फ पीटी के लिए ही यूजफुल है, मेंस के लिए उतनी यूजफुल नहीं है। मेंस के लिए क्या करना है उसकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत की किताब बहुत अच्छी पुस्तक है भी और मानी भी जाती है। अपडेट लगातार हो रहा है इसमें, जो भी नए नए अमेंडमेंट हो रहे हैं या देश में जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें देखी जा रही। तो पॉलिटी में मैं ये दो किताब प्रेफर करूंगा, एक आपका बियर एक्ट और दूसरा आपका ये लक्ष्मीकांत। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इकोनॉमी। इकोनॉमी में मिश्रापुरी हैं, दत्त सुंदरम है, एस.एन. लाल की किताब है, उमा कापिला है, फिर उसके बाद रोमेश सिंह है, फिर उसके बाद नितिन सिंघानिया है, ऐसे दर्जनों राइटर हैं। बट इन सारे किताबों में सबसे बेहतरीन किताब है संजीव वर्मा यूनिक पब्लिकेशन की इंडियन इकोनॉमी। खासकर इंडियन इकोनॉमी का जैसे सिलेबस बदला है और जैसे जैसे बदल रहा है, ध्यान रखिएगा पेपर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स नहीं आता है। और इंडियन इकोनॉमी के कुछ हिस्से जैसे बजट क्या, इन्फ्लेशन क्या, यह किताब सबसे बेहतरीन है। फिर आप कहेंगे कि सर पुरानी किताबें हम पढ़ें या ना पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इकोनॉमी में 7-8 किताबों को पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि सबसे बेहतरीन पुस्तकों में एक पुस्तक ये है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में आता है वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस किताब माजिद हुसैन अपने आप में नाम ही काफ़ी है, वन मैन आर्मी जिसको आप कह सकते हैं। माजिद हुसैन की किताब एनसीईआरटी से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक की जो भी ज़रूरतें होती हैं वो सब इस किताब में मेंशन है। अब तक ज्योग्राफी की दर्जनों पुस्तकें आई लेकिन कोई भी माजिद हुसैन को टच नहीं कर पाया। एक लेखक की जब, खासकर ये शिक्षक भी हैं, एक लेखक शिक्षक थे, इनका स्वर्गवास हो चुका है। एक लेखक जब पुस्तकों को लिखता है ना तो उसका प्राइमरी ओरिएंटेशन होता है एग्जाम की डिमांड को या रिक्वायरमेंट को पूरी करना। वो चीजें यहां पर दिखाई देती हैं। इसके साथ मैं सजेस्ट करूंगा एटलस। कारण क्या है, एटलस से, बिना एटलस के ज्योग्राफी आप समझ नहीं सकते। जैसे आज बात करें, डेट मुझे याद नहीं आ रही है, डेट जो भी हो, लेकिन अभी ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है रूस के कजान में। ठीक उसके पहले इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसके पहले इजराइल और हिजबुल्लाह का कॉन्फ्लिक्ट देखा गया, या फिर बांग्लादेश का डिस्प्यूट देखा गया। तो आपको पर्टिकुलरली मैप में देखना है कि वो पर्टिकुलरली प्लेस कहाँ है, किस आइलैंड में है, किस महाद्वीप में है, या उसका ज्योग्राफिकल कनेक्शन क्या है। तो वर्ल्ड की जो भी घटनाएं घट रही हैं ज्योग्राफी की, अभी जैसे तूफान आने वाला है, फिर कनाडा में, इधर दक्षिण भारत में, तो वो कहाँ है लगातार आपके पास मैप में होना चाहिए। वर्ल्ड की कोई भी इंसिडेंट घट रही है तुरंत आप मैप खोले और वहां पर कोरिलेट करें। हम लोगों को तो आज से 2 से 3 साल पहले लगातार वर्ल्ड में कौन सी नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, वो सारी चीजें माइंड में रहती थी, जवान पे याद रहता था। अभी भी है लेकिन बहुत ज्यादा अपडेट रहते थे। अब आते हैं साइंस के ऊपर। साइंस में क्या पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो आईएएस में थोड़ा सा साइंस का अप्रोच बदल रहा है। साइंस के अप्रोच के बदलने के क्रम में एनसीईआरटी से साइंस में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ नहीं सकते भाई। कैसे छोड़ेंगे? आपका सेल हो गया, एल्गी हो गया, फंगी हो गया, बीमारियां हो गई। तो एक साइंस की बेसिक किताब है प्रिया चौधरी, आप इनको पढ़ सकते हैं। इनके अलावा जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो आपको साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी, मैग्रा-हिल की किताब है, अग्रहरि जी की किताब है। शानदार लेखक है, शानदार टीचर हैं और शानदार पब्लिकेशन, तीनों चीजें इसमें शामिल हैं। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ने के बाद आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, हेल्थ के सेक्टर में, इसरो अंतरिक्ष प्रोग्राम के बारे में, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है उसके बारे में। तो आपकी मजबूरी है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। इतनी सारी बातचीत करने के बाद एक बात और भी आती है, जो आता है सीसैट के बारे में। और सीसैट के अलावा एक अन्य और चीज है कि लास्ट 10 से 12 साल में पेपर में क्या आ रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो इसके लिए एक आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की जो नामी हो, चाहे आप इसमें अरिहंत का ले लें, या फिर मैग्रा-हिल का ले लें, या यूथ कंपटीशन टाइम्स इलाहाबाद का ले लें, या घटना चक्र का ले लें, एक अनसॉल्व्ड आपके पास होना चाहिए जिसमें पिछले 10 से 12 साल के सारे आए हुए पेपर विथ एक्सप्लेनेशन हो, ताकि आप कोई भी चैप्टर पढ़ें तो आपको आइडिया हो सके कि इस चैप्टर से सवाल कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेसिडेंट पढ़ते हैं तो उससे आए हुए सवाल आपके नज़र के सामने होने चाहिए। ठीक उसी तरह ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है तो उससे भी
इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी संगठन है उनकी मीटिंग कब, कहां, कैसे और किस तरह हुई है, और लास्ट प्रीवियस ईयर्स में कैसे सवाल आए। तो अगर ये अप्रोच आपने पकड़ लिया ना, तो पीटी का 60 to 70% आप ऐसे ही कवर कर लेते हैं। अब फिर आते हैं सीसैट पर। सीसैट अपने आप में बहुत बड़ा अध्याय है। मैं कहूंगा कि आप पहले बेसिक से एडवांस लेवल पर जाएं। कई सारी किताबों को पढ़ने के बाद ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। आप सीसैट के रूप में अरिहंत पब्लिकेशन की इस बुक को पढ़ सकते हैं, बेस बुक बना सकते। सिर्फ प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए। इसके अलावा कोई अन्य और शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हाल के दिनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन उभरा है वो है इन्वायरमेंट का। अब देखिए, इन्वायरमेंट में ज्योग्राफी भी है, इन्वायरमेंट में साइंस भी है, इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी भी है, और इन्वायरमेंट में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होने वाले ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल है। जैसे कोप की बैठक, जैसे ब्रिक्स की बैठक हो रही है, उसमें इन्वायरमेंट को लेके क्या हो रहा है। तो बहुत सारे एरियाज हैं, उनको कवर करता है। तो एक बेसिक बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अब ये किताब लास्ट 10 ईयर्स में बहुत पॉपुलर हुई है, शंकर IAS, ये आपको होनी भी चाहिए आपके पास। और सब्स्टिट्यूट के रूप में ये परीक्षा वाणी इलाहाबाद की जुगाड़ू किताबों में से एक। इलाहाबाद का तो एक नाम, सॉरी, प्रयागराज का तो एक श्रेय देना पड़ेगा। पीटी में वो हर नोट्स, हर किताब को निचोड़ करके एक बुक बना देते हैं। तो इसमें सारे फैक्ट शामिल हैं, 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी हैं, फैक्ट भी हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि पहले इस बुक्स को जरूर पढ़ें। इन्वायरमेंट हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले अध्यायों में से उभर करके सामने आ रहा है। इन सब बातों को चर्चा करने के बाद फिर बात आती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस रूप में पढ़ेंगे। तो बहुत सी मैगजीन्स हैं, नोट्स हैं, लेकिन पिछले 25 सालों से मैं इस मैगजीन को पढ़ रहा हूँ और आज भी पढ़ रहा हूँ। हालांकि मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, मैं एक एजुकेटर हूँ, लास्ट 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज भी 1990 से यह प्रकाशित पत्रिका, इसने अपनी क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसके विकल्प के रूप में जैसे कुछ लोग विजन पढ़ते हैं, वो भी अच्छा है, कुछ लोग बाजीराम के नोट्स पढ़ते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन मैं कहूँगा कि उनको भी पढ़िए, लेकिन ये किताब आपके पास होना चाहिए। जब से आप तैयारी कर रहे हैं और टिल सिलेक्शन तक ये किताब आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं उनका इसमें बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। और सबसे बड़ी बात, किताब के पीछे 10 से 12 क्वेश्चन दिए रहते हैं। आप सिर्फ उन 10 से 12, 15 प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे ना, तो हर टॉपिक से पीटी में कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसका आइडिया आपको हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पीटी और मेंस के लिए आज भी इससे बेहतरीन पुस्तक प्रिंटिंग में नहीं है। अल्टरनेटिव में आप बाजीराम भी देख सकते हैं और आपका विजन IAS के भी नोट्स देख सकते हैं। अब एक बड़ी समस्या आती है कि इतने सारे बुक्स को पढ़ने के बाद इनके फैक्ट को माइंड में कैसे रखें या इनके फैक्ट को रिवीजन कैसे करें। कुछ सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल आते हैं और कुछ सवाल बहुत इजी वे में नॉर्मल आते हैं। कभी कभी नदी, पर्वत, पठार के बारे में पूछ लेते हैं। तो एक जीके की किताब होनी चाहिए। कोई पुरस्कार से सवाल आ गया, खेल खिलाड़ी से आ गया, कुछ कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, जैसे स्क्वैश में, बिलियर्ड में और स्कूनर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मैं ना भी बोलूं तो भी बच्चे इस किताब को पढ़ते हैं, नाम ही काफी है, लूसेंट और दूसरा है क्राउन। इन दो में से कोई भी एक पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। दोनों पुस्तक अच्छे हैं, दोनों समतुल्य हैं, दोनों का कंटेंट लगभग 80 to 90% मिलता जुलता है। तो इन दो में से जो आपकी इच्छा हो, कोई एक कर पढ़ें। तो इतनी सारी चीजें को जानने के बाद आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज लगानी है। किसी का भी लगा ले टेस्ट सीरीज, एकमात्र उपाय है पीटी को क्वालिफाई करना। देखिए, पढ़ना अलग बात होता है, एग्जाम को क्वालिफाई करना अलग बात होता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर आप लोग इतना पढ़े तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो सिलेक्शन हुआ, नीचे का रैंक था, हम लोगों ने अपने पढ़ाई को बांध नहीं पाए। दूसरा, इतना भटकने के बाद मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं, नहीं तो ज्योग्राफी पर या फिर इकोनॉमी पर मैंने 8 किताबें पढ़ डाली और तब जाकर के डिसाइड हुआ कि भैया जितना हमने पढ़ा, हमें तो इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो गया, बताता है तो यहाँ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो भी पढ़ें टू द पॉइंट पढ़ें, उसको माइंड में रखें, अपने आप को बांधें। और पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करें, सेट लगाएं, सेट लगाएं, सेट लगाएं, सेट लगाएं और सेट लगाएं। 5 बार मैंने ये बात कही है। अपनी स्पीड लगातार आप बढ़ाते रहें और इन सारी पढ़ाइयों को अपने माइंड में रखने का प्रयास करें। तो ये कुछ एक शॉर्ट टर्म कोई प्लान नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लान है। मैं आपको फिर इंट्रोड्यूस करा रहा हूं अपने सबसे करीबी
बुक सेलर तो नहीं कह सकते, हालांकि ये बुक सेलर है, लेकिन ये तैयारी भी कर चुके हैं, देख रहे हैं आप इनसे। तो अभी भी पिछली बार भी मैंने कहा था कि बुक से इनको बड़ा प्यार है, तो इन्होंने कहा सर मैं कोई जॉब नहीं करूंगा, किताबों की दुनिया में रहूंगा। तो आज भी किताबों की दुनिया में। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर कोई समस्या हो, तो मैं अगर अवेलेबल ना हूं तो आप सीधे इनसे पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये आपको हर चीज बताएंगे, और इस सारी किताबों के साथ और क्या क्या दे रहे हैं ये भी आपको बताते रहेंगे। तो ये थी पीटी की बात। पीटी में इसके अलावा कुछ अन्य और भी चीजें हम आपको बताएंगे, कोई अन्य और समस्याएं जो भी है आप इनसे पूछ सकते हैं, नंबर आपके पास है। जो भी आपकी इंक्वायरी है एग्जाम के लेवल पर, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, बुक्स के बारे में, अप्रोच के बारे में, रणनीति के बारे में, आंसर राइटिंग्स के बारे में, चाहे बात यूपी पीसीएस की हो, चाहे बात बीपीएससी की हो, चाहे बात आईएएस की हो। तो इतनी सारी बातें आज हमने की। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। इनमें से कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर दिया हुआ है, वीक में हम 1 से 2 बार जरूर आते हैं यहाँ पर, आप उसमें मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। जितनी भी सारे हमने बातें बताई ये वो पब्लिकेशन की बुक्स हैं जिनको पूरा भारत या पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले बेसिक बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप नोट्स पढ़ें। नोट्स के ऊपर डिपेंड ना हो, मैं बार बार यही कहता हूं, बुक्स जरूर पढ़ें। बुक्स आपके माइंड के लेवल को खोलता है, आपके नॉलेज को बढ़ाता है और आपके अप्रोच को डेवलप करता है। आज भी जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं तो मुझे कई बार नए फैक्ट मिल जाते हैं या नए सोचने की दृष्टि मिल जाती है। उसी तरह बुक्स है, आप जितनी बार बुक्स पढ़ेंगे आपकी नई सोच बनेगी या आपकी सोच और बेहतर तरीके से होगी। तो उम्मीद है आज की बात थोड़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।